करियर अब 24 में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे कैलेंडर का पार्ट 2 और जो पार्ट 1 नहीं देखे वो कृपया देख लें ताकि समझने में आसानी होगा। और पिछला पार्ट में ही कैलेंडर का कोड, डेट कोड, मंथ कोड सब उसमें बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। तो देखिए पार्ट 2 में चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बोल रहा है अगर 5 जनवरी 5 जनवरी को अगर संडे है तो 7 फरवरी को कौन सा दिन होगा। ना तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग कोड इसे पुट नहीं करेंगे, इसमें देखेंगे कि कितना दिन आ रहा है। चलिए तो जनवरी में कितना दिन होता है, जनवरी में होता है आपका 31 दिन होता है, लेकिन यहाँ 5 जनवरी हो गया यानी 5 दिन हो गया यानी कितना दिन बचा है अब, ये 31 होता है, 31 में आपका 5 दिन हो गया तो कितना दिन बचा है आपका 26 दिन बचा है। यानी जनवरी में आपका कितना हो गया, जनवरी में आपका 26 दिन हो गया। और इधर फरवरी में क्या दिन लिया है, 7 दिन लिया है। फरवरी में कितना दिन लिया है, 7 दिन लिया। ये दोनों को जोड़ देंगे 7 6 13 2 1 3 33 आ गया। कितना है आपका 33 आया। 33 को 7 से भागा लगा देंगे। क्या 7 से क्या भागा लगाते हैं, क्या सप्ताह में 7 दिन होता है। तो इसमें जो शेषफल होगा वही आपका आंसर होगा। यानी देखिए इसमें क्या चीज़, इसको निकाल लेते हैं, इसका शेषफल कितना निकल रहा है। तो इसका शेषफल कितना होगा 7 4 28, यानी इसका शेषफल जो होगा, इसका शेषफल जो होगा आपका कितना होगा 5 होगा। कितना होगा 5 होगा, यानी 5 होगा। तो इसमें क्वेश्चन किधर से जा रहा है, देखिए कैसे जा रहा है, जनवरी से फरवरी यानी ऐसे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो यहाँ कौन सी है संडे, कौन 5 जनवरी कौन सा दिन था, संडे था, कौन सी था संडे था। तो इसमें कौन सी करेंगे 5 प्लस कर देंगे, संडे हो गया। कितने दिन प्लस करना है 5 दिन, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया संडे हो गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा फ्राइडे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर बोल रहा है यदि किसी महीना का फर्स्ट डे यानी 1 तारीख को अगर ट्यूसडे पड़ता है, अगर किसी महीना का पहला दिन 1 तारीख को ट्यूसडे पड़ता है तो उस महीना का 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 1 से 25 तक का कितना अंतर है, कितना अंतर है 24 का अंतर है। कितना का अंतर है 24 का अंतर है। और हम लोग क्या करते हैं 7 से भागा लगाते हैं। 7 से क्या लिए भागा लगाते हैं, क्या महीने ये सप्ताह में 7 दिन होता है इसीलिए 7 से भागा लगाते हैं। चलो इसको देखते हैं भागा लगा के कितना इसका शेषफल आता है। तो इसमें शेषफल आपका कितना आएगा 7 या 21, यानी आपका जो शेषफल होगा 3 होगा। कितना होगा 3 होगा। तो चलिए ट्यूसडे में 3 प्लस कर देते हैं। ट्यूसडे में अगर 3 प्लस कर देते तो कितना होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा और उसके बाद फ्राइडे, यानी आपका आंसर हो जाएगा फ्राइडे, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है अगर किसी महीना का 22 तारीख को अगर आपका फ्राइडे है तो उस महीना का 6 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं 6 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ये दोनों का अंतर लेते हैं। ये दोनों का अंतर कितना है 18 नहीं 16 है। कितना है 16 है। 16 क्या करते हैं 7 से भागा लगाते हैं और देखते हैं कितना इसमें शेषफल आता है। इसका शेषफल कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल 2 होगा। तो यहाँ कौन चाहिए, देखिए ये जो है किधर से आगे से पीछे की ओर आ रहा है, आगे से पीछे की ओर आ रहा है, यानी माइनस करेंगे।
यानी फ्राइडे में 2 माइनस कर देंगे, यानी फ्राइडे में 2 दिन अगर माइनस करेंगे तो कौन सा होगा? थर्सडे। थर्सडे से पहले कौन सा होता है? वेडनेसडे। यानी आपका आंसर जो हो जाएगा वेडनेसडे हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे सेम टू सेम ईयर का कैलेंडर। माने अगर किसी महीना में, चलिए यहाँ लिख देते हैं पहले, सेम टू सेम कैलेंडर। क्वेश्चन में रहेगा आपका, बोलेगा अगर किसी कैलेंडर वर्ष का प्रथम दिन, अगर बोल रहा है 1 जनवरी को, अगर आपका 1 जनवरी अगर 2009 को अगर मंडे पड़ता है तो इस तरह का और अगला कौन सा साल होगा जिसका प्रथम दिन जो होगा यानी 1 जनवरी जो होगा मंडे ही पड़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग आसान तरीके से बनाएंगे। देखिए इसको कैसे आसान तरीके से बनाएंगे। अगर 2000 कितना है, 1 जनवरी 2009 को अगर कौन सा दिन संडे पड़ता है तो इसका नेक्स्ट ईयर जैसे होगा कौन सा होगा? 1 जनवरी 2010। तो इसमें मंडे है तो इसमें कौन सी एक दिन बढ़ेगा, यानी कौन सा हो जाएगा? ट्यूजडे हो जाएगा। फिर 1 जनवरी यहाँ हम लोग को क्या लाना है? यहाँ हम लोग को लाना है मंडे लाना है। तो देखते हैं कौन सा साल मंडे आता है। फिर 2011 का निकालते हैं। तो यहाँ ट्यूजडे है, ट्यूजडे में फिर एक दिन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा। लेकिन यहाँ मंडे तो नहीं आया है। इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। 1 जनवरी फिर 2012 का निकालेंगे तो वेडनेसडे के बाद कौन सा होता है? फिर एक दिन प्लस करेंगे, एक दिन नहीं, यहाँ 2 दिन प्लस करेंगे। यहाँ जो है 2 दिन प्लस करेंगे। 2 दिन का लिए प्लस करेंगे क्योंकि 2012 जो है लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर है। और लीप ईयर में कौन सा होता है? एक दिन बढ़ता है, इसलिए यहाँ जो है 2 दिन प्लस करेंगे। यानी कौन सी हो जाएगा? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। हमको यहाँ क्या लाना है? मंडे लाना है। तो देखते हैं अगला कौन सा साल आता है मंडे। फिर 1 जनवरी 2013 को निकालते हैं। यहाँ कौन सी है? फ्राइडे। फ्राइडे में फिर एक दिन प्लस करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा। फिर यहाँ तो संडे नहीं आया, चलिए आगे निकाल के देखते हैं। तो फिर 1 जनवरी 2014 तो कौन सा हो जाएगा? सैटरडे प्लस 1 यानी कौन सा हो जाएगा? संडे हो जाएगा। और चलिए निकाल लेते हैं आगे। 1 जनवरी 2015 यानी इसमें भी एक दिन प्लस करेंगे, संडे प्लस 1 यानी मंडे। देखिए क्वेश्चन में क्या था? 1 जनवरी 2009 को अगर किसी कैलेंडर वर्ष में कौन सी महीना का प्रथम दिन अगर कौन सी पड़ रहा है? सोमवार पड़ रहा है। तो इस तरह का कैलेंडर और कौन सा साल का प्रथम दिन जो होगा पहला दिन सोमवार पड़ेगा। तो इस तरह का कैलेंडर कब पड़ेगा? 1 जनवरी 2015 को पड़ेगा ना। चलिए इस तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर बोल रहा है 1 जनवरी 2005 को, 1 जनवरी 2005 को अगर कौन सा दिन पड़ता है? अगर संडे पड़ता है तो क्वेश्चन में रहेगा, क्या रहेगा कि 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? ऐसे जैसे कैलेंडर में क्या होता है जैसे जैसे साल चेंज होता है ना तो कितना दिन बढ़ता है? 1 दिन बढ़ता है। जब लीप ईयर बीच में आता है तो 2 दिन बढ़ता है। अगर 1 जनवरी 2005 अगर हो गया 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन पड़ रहा था? संडे पड़ रहा था। संडे पड़ रहा था तो कौन सा 7 पूछा है? तो 1 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा? संडे प्लस 1 दिन बढ़ेगा। संडे प्लस 1 दिन यानी मंडे होगा। हमको पूछा क्या है? 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा ना। चलिए निकाल लेते हैं। 1 जनवरी
2007 को यहाँ कौन सी है, मंडे है, तो मंडे में कौन सी हो जाएगी, एक दिन प्लस हो जाएगा, यानी मंडे के बाद कौन सी होता है, ट्यूसडे। यानी आपका आंसर जो हो जाएगा ट्यूसडे हो जाएगा। लेकिन पिछला क्वेश्चन में इसी तरह जाएंगे और कुछ देर जाने के बाद क्या, जब संडे आ जाएगा तो उस साल कौन सा होगा, हुबहू कैलेंडर होता है, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन बताए थे। चलो उस टाइप का करेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 चलिए जैसे इसी साल का निकाल लेते हैं। जैसे इस साल का जैसे कैलेंडर है, मान लीजिए 1 जनवरी 2020 को अगर मान लीजिए कौन सा दिन दिया हुआ है, मान लीजिए मंडे दिया हुआ है। 1 जनवरी 2020 को कैलेंडर में कौन सा दिन पड़ रहा है, तो मंडे पड़ रहा है। इस तरह का कैलेंडर और कौन सा साल पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग कौन सी करते हैं, एक एक ऐड करते जाते हैं, और जब लीप ईयर रहता है तो 2 ऐड करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि और कौन सा वर्ष का कैलेंडर जो होगा, उसका प्रथम ये महीना का प्रथम दिन जो होगा कौन सा दिन होगा, मंडे होगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें कौन सी एक दिन प्लस हो जाएगा, एक दिन नहीं, हाँ एक दिन प्लस होगा, ऐसे तो सेम साल का है। तो चलिए निकाल लेते हैं। 1 जनवरी 2021 को 21 कौन सा दिन होगा, इसमें कौन सी होता है, एक दिन बढ़ता था, लेकिन ये जो है 2020 कौन सी है, लीप ईयर है। लीप ईयर में फरवरी महीना जो होता है 28 की जगह कितना होता है, 29 होता है, इसीलिए किसमें 2 दिन बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आ जाएगा। अब निकालेंगे कौन सी, 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, तो कौन सी, वेडनेसडे में एक दिन प्लस करेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा, और हमको लाना क्या है, हमको मंडे लाना है। क्या लाना है, मंडे लाना है। तो इस तरफ बढ़ते जाएंगे, फिर 1 जनवरी आएंगे 2023 को आएंगे, तो थर्सडे में एक दिन प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा ना। और 1 जनवरी 2024 को निकालेंगे तो इसमें कौन सी होगा, फिर एक दिन प्लस करेंगे तो कौन सी हो जाएगा, फ्राइडे, सैटरडे हो जाएगा। हमको लाना क्या है, हमको मंडे लाना है, लेकिन अभी तक नहीं आया है। चलिए देखते हैं। तो 1 जनवरी 2025 को निकालते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो है 2024 क्या है, लीप ईयर है, और लीप ईयर में किस साल के दिन बढ़ता है, 2 दिन बढ़ता है। ये लीप ईयर में एक दिन बढ़ता है, तो उसमें ऐसे तो प्लस 1 करते हैं, लेकिन लीप ईयर में कौन सी 2 प्लस करते हैं, तो यहाँ 2 प्लस कर देंगे। तो सैटरडे के बाद कौन जाएगा, संडे, फिर मंडे, कौन सा हो जाएगा, मंडे। यानी 2025 का जो कैलेंडर होगा उसका साल का प्रथम महीना जो होगा कौन सी होगा, मंडे पड़ेगा। महीना का प्रथम दिन जो होगा 2025 का मंडे पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं, थोड़ा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अलग टाइप का है। बोल रहा है 2000 साल का जनवरी का प्रथम दिन अगर सैटरडे पड़ता है तो वही साल का, यानी 2000 साल का ही 31 दिसंबर को यानी साल का जो लास्ट दिन है वो कौन सा दिन होगा। कौन सा सैटरडे है तो लास्ट दिन कौन सा हो जाएगा, संडे हो जाएगा। एक दिन इसमें बढ़ता है, बाकी सब जो होता है, जैसे 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, उसमें जो दिन पहले आएगा वही दिन लास्ट भी आता है। जैसे देखते हैं, जैसे 2100 साल का जनवरी का प्रथम महीना कौन सा दिन पड़ता है, फ्राइडे पड़ता है। तो बोल रहा है इसी साल का जो होगा 2100 का ही जो होगा 2100 साल का 31 दिसंबर को, यानी साल का लास्ट दिन जो होगा कौन सा दिन पड़ेगा। यानी शुरू में अगर फ्राइडे पड़ता है तो लास्ट भी फ्राइडे ही पड़ेगा। उस तरह 2200 में होता है, 2200 में क्या होता है, वेडनेसडे। अगर शुरू का दिन कौन सा पड़ता है, 1 जनवरी को वेडनेसडे पड़ता है, तो 31 दिसंबर को जो होगा कौन सा दिन पड़ेगा, वेडनेसडे ही पड़ेगा। और 2300 का जो होता है, 2300 में कौन सा होता है, मंडे होता है प्रथम दिन। साल का महीना का प्रथम दिन जो होता है अगर मंडे पड़ रहा है तो अंतिम दिन जो होगा 31 दिसंबर को 2300 का कौन सा दिन पड़ेगा,
मंडे ही पड़ेगा। ये सब थोड़ा चार्ट सब देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में इस तरह आपको क्वेश्चन मिलता है प्राय। तो इस तरह चार्ट तो याद कर लीजिएगा। खाली 2000 का जो होता है सैटरडे से संडे होता है, बाकी दिन वाला जो जो शुरू में होगा वही लास्ट में होगा। तो शुरू वाला दिन दिया रहेगा, ये आपको याद करना नहीं है, सिर्फ 2000 वाला याद रखिएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।